मायड़ थारो वो पूत कथे, वो एक लिंग दीवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक सिवार कथे। मायड़ थारो वो पूत कथे, एक लिंग दीवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। में बाचो है इतिहासा में, मायड़ थेड़ा पूत जड़ा, मायड़ थेड़ा पूत जड़ा, मायड़ थेड़ा पूत जड़ा। पान लजायो नहीं थारो, पान लजायो नहीं थारो, रणधीरा वे सरदार बना, रणधीरा वे सरदार बना, रणधीरा वे सरदार बना। अब अभी मंच का ये बहन जी संचालन कर रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान और गुजरात एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते। आबू रोड के बाद में ये गुजरात की धरती प्रारंभ होती है, और इधर वापी के बाद में महाराष्ट्र का जब बॉर्डर आता है तो ये पूरा होता है। और वास्तव में आप सच मान के बहुत करीब जाके ये देखें कि प्रत्येक शहर, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे सूरत की धरती हो, वापी हो, राजकोट हो, गुजरात के बड़े से बड़े शहर में जाकर यदि आप देखें तो वो शहर जो है वो राजस्थानियों के बिना पूरे नहीं होते, राजस्थानियों के बिना उनके व्यवसाय अधूरे हैं। और ये जो दोहा है कि माई जने तो ऐसा जन का दाता का शोर, और नहीं तो रही जे बांझनी तो मत गमाजे नोर। अब आशा जी गुजरात से, तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि इस दोहे को यदि गुजरात में कहेंगे तो कैसे बोलेंगे। माई ऐसा पूजन, इस दोहे को गुजरात में भी कहा जाता है। मां तू जणजे तो एड़ो पूत जणजे, के दातार किशोर। नहीं तो पे तू बांझणी, तू ना गमाजे नूर। ओ बेयारे मन सो बाटीला, बेयारे मन सो बाटीला, सारा पड़ जाऊन रे आगे। वो झुक्यो नहीं नर नाहरियो, झुक्यो नहीं नर नाहरियो, झुक्यो नहीं नर नाहरियो, अकबर री सेना रे आगे। अकबर री सेना रे आगे, अकबर री सेना रे आगे। हिंदुआ सूरज में माड़ी रतन हो, हिंदुआ सूरज में माड़ी रतन, वो महाराणा प्रताप कथे। बहुत आराम से बजाया, बहुत आराम से बजाया को। बहुत पीछे तक आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, और मैं इस कार्यक्रम के इस रंग को पूर्ण ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, और इस पंक्ति को आप सभी लोगों के बीच में, आप सभी लोगों के साथ में गाना चाहता हूं। मेरा जो रिदम है वो रिदम आप लोगों की ताली बन जाए। अपने दोनों हाथों को उठा ले एक बार।
और एक दृश्य बना के स्वयं को एलईडी पर देखे कि राजस्थान के जब हाथ टूटते हैं तो देश की तस्वीर को बदलने में देर नहीं लगती। और इसलिए मायड़ थारो वो पूत कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा। 4 लोगों ने बड़ा उपकार किया मंच पर, आपका ये ऋण मैं जीवन भर तक अपने माथे पे लेके घूमूंगा। थोड़ा जग जाइए, क्योंकि जो सोए हुए रहते हैं उनका धन दुश्मन ले जाते हैं। मायड़ थारो वो पूत कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा, वो महाराणा। पीछे वाले महाराणा। हल्दी घाटी में समर लड़ो, तुझ पे सवार है वो मेरा सुहाग है वो, रखियो लाज उनकी आज। ओ पवन वेग से। ये जो बालिकाएं आई है, मैं इन बालिकाओं से इनको मंच पे भेज दीजिए। आप आ जाओ, आज आप ऊपर आ जाइए। ये जो हमारी बालिकाएं उनको मंच पर स्टेज पे आ जाइए, आप आ जाइए। राजस्थान अपने आप में गौरव की सबसे बड़ी पराकाष्ठा। राजस्थान यानी बलिदान के लिए गाई जाने वाली अमर परंपरा, जिसने पन्ना धाय का जिक्र होता है, जहां पर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म संस्कृति के लिए जब आवश्यकता पड़ी लोग धन दे देते हैं, समय दे देते हैं, लेकिन पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान स्वीकार कर लिया इस देश के मेवाड़ राजवंश की उस रक्षा के लिए। आप लोगों को याद होगा। मैं चाहता हूं कुछ दिलों से जुड़ जाइए आप लोग। सिर्फ शोर करना हमारा मकसद नहीं है, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। उसके बाद में यहां नृत्य भी होगा, धमाका भी होगा, धमाल भी होगा। मेवाड़ का राजवंश जब संकट में आया और वो राज्य जब गलत हाथों में चला गया, उस समय पन्ना धाय ने अपने पुत्र, उसको पता चला कि यदि उदय सिंह नहीं बचे तो ये मेवाड़ का वंश पूरा हो जाएगा। पन्ना धाय ने महाराणा सांगा को ये वचन दिया था कि मैं इसकी धाय मां हूं। और यदि आप लोग सुनिएगा, जब महाराणा सांगा खानवा के युद्ध के लिए रवाना हो रहे हैं, थोड़ा इको रिवर्ब कम कर दो, थोड़ा सा कम बजा दो। सांगा ने अपने सबसे छोटे पुत्र उदय सिंह का हाथ पन्ना के हाथ में दिया कि पन्ना, मैं विधर्मी लोगों से, इस देश में मुगलों से लड़ने के लिए जा रहा हूं, हो या न हो शायद मैं वापस ना लौट पाऊं, मुझे तुम पर भरोसा है। मेवाड़ के इस राजवंश के अंतिम कुल दीपक का हाथ मैं तुम्हारे हाथों में देके जा रहा हूं। यदि युद्ध भूमि में मुझे कुछ हो गया तो इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाबर और सांगा के साथ में खानवा के मैदान में युद्ध चला और उस युद्ध के दरमियान मेवाड़ के महाराणा सांगा वीर गति को प्राप्त हो गए। मेवाड़ में ये समाचार पहुंचा कि महाराणा देश के लिए समा गए, तो वो जो मेवाड़ का राज्य है वो कुशासन में, कु हाथों में चला गया। महाराणा सांगा के सभी पुत्रों को बनवीर ने मार दिया। अंतिम में एक बालक को पता चला, तो उसको मारने के लिए जब बनवीर लौटा, पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर ने पूछा कि कहां है उदय सिंह? पन्ना हंसते हंसते बोल गई
कि ये रहा उदय सिंह को निकाल के और अपने पुत्र चंदन का अपने आंखों के सामने सिर कटवा दिया, मेवाड़ का राजवंश बच गया। बस ये धरती है जी समर्पण की, बलिदान की। और ये झांसी की रानी का रूप लिए हुए ये बालिकाएं मंच पर है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से एक बार अभिवादन करें। चेतक घोड़े जैसा तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का। सामना करना पड़ेगा तुझको पहाड़ का, सामना करना पड़ेगा तुझको दहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब तुमको शेरों की दहाड़ का। चेतक महान है तू, धरती की शान है तू, चेतक महान है तू, धरती की शान है तू, रखियो तू लाज उनकी आंखों। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार।